नमस्कार मित्रों। पिछले वीडियो में हमने प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के बारे में जाना समझा। आज हम उसके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम 3 शब्दों की चर्चा करते हैं, इन्हें समझते हैं, उसके बाद हम आगे की चर्चा करेंगे। तो इतिहास पढ़ते समय, खासतौर से प्राचीन इतिहास पढ़ते समय 3 शब्द आते हैं: प्राग इतिहास, इतिहास और आदि इतिहास। इन तीनों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले जो सबसे कॉमन या सामान्यतः लोगों में प्रचलित है वो शब्द है इतिहास। तो इतिहास किसे कहते हैं? सामान्यतः लोग कहते हैं भूतकाल में घटी घटनाओं को जानने समझने को इतिहास कहते हैं। कुछ हद तक यह सही है, लेकिन जब हमारे सामने आदि इतिहास और प्रागैतिहास, मतलब प्रागैतिहास मतलब प्री हिस्ट्री और आदि इतिहास मतलब प्रोटो हिस्ट्री और इतिहास मतलब हिस्ट्री, ये शब्द आते हैं तो फिर हमें इससे थोड़ा और आगे सोचना पड़ता है। तो जैसे अंग्रेजी में हमने आदि इतिहास का शब्द देखा, प्री हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री से पहले जो, तो प्रोटो हिस्ट्री क्या होगी? यह भी हिस्ट्री से पहले की है। अब इन तीनों में अंतर क्या है? तो इन तीनों में सबसे महत्वपूर्ण अंतर या जो कड़ी है वो है लिपि। यहाँ एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि लिपि और भाषा, इन दोनों में अंतर होता है। लिपि और भाषा को हम समझ लें। भाषा जो हम बोलते हैं, ठीक है, और लिपि जो हम लिखते हैं। जैसे हिंदी भाषा है क्योंकि हम बोल रहे हैं, अंग्रेजी भाषा है, गुजराती भाषा है, मराठी भाषा है, भोजपुरी भाषा है, और इस तरह से और भी दुनिया में भाषाएं हैं जिन्हें बोला जाता है, और लिपि जिन्हें लिखा जाता है। तो एक ही भाषा को कई लिपियों में भी लिखा जा सकता है और एक ही लिपि में कई भाषाओं को लिखा जा सकता है। अब लिपि और भाषा का अंतर इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे हम जो बोल रहे हैं ये भाषा हो गई और इसी को हमने लिखा, तो लिखने वाली जो हमारी सांकेतिक प्रणाली है उसे हमने लिपि कहा। तो हिंदी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है, जिनमें हम जो अक्षर पढ़ते हैं क ख ग घ, ये देवनागरी लिपि के अक्षर चिन्ह हैं। तो देवनागरी में और भी भाषाएं लिखी जाती हैं, जैसे मराठी लिखी जाती है, बंगाली लिखी जाती है ना। तो ये एक ही लिपि में ही कई भाषाएं लिखी जा रही हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो एक ही भाषा कई लिपियों में भी लिखी जा सकती है। जैसे उदाहरण के तौर पे अगर हम हिंदी की बात करें तो आजकल हम जो मोबाइल में भाषा यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे हो चाहे टेक्स्ट मैसेज पे हो, SMS वगैरह पर, तो हम हिंदी को भी जो है रोमन लिपि में लिखते हैं। जैसे क्या कर रहे हो, तो हम KYARRAHOHEHO, क्या कर रहे हो, ये हमने भाषा तो जो है प्रयोग की है वो हिंदी है, लेकिन इसमें लिपि का प्रयोग जो किया है वो रोमन है ना। तो इसी तरह सिंधी भाषा है। सिंधी भाषा आज से नहीं, बहुत पहले से भारत की एकमात्र भाषा है जो एक साथ 3 लिपियों में प्रयुक्त की जाती है। बाकायदा साहित्य लिखे गए अलग अलग लिपियों में। सिंधी जो है चूंकि आज पाकिस्तान या मुस्लिम क्षेत्र में, तो फारसी का प्रयोग होता है सिंधी लिखने में, फारसी लिपि का होता है। फिर उसके बाद गुरमुखी लिपि का होता है जिसमें पंजाबी लिखी जाती है, और इसके अलावा देवनागरी का भी प्रयोग होता है। तो सिंधी एकमात्र ऐसी भाषा है भारत की जो 3 लिपियों में न केवल लिखी जाती है, बाकायदा उस पर साहित्य भी है। तो मुझे लगता है कि हिंदी और सिंधी के उदाहरण से आप भाषा और लिपि का अंतर समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो हम 3 शब्दों पे थे: आदि इतिहास, प्रागैतिहास और इतिहास। तो इन तीनों में भी अंतर जो है लिपि का है। ध्यान रखना, भाषा का अंतर नहीं है, यहाँ अंतर जो है वो लिपि का है। तो जब से अब
प्रागइतिहास और इतिहास में सीधा सीधा अंतर होता है कि इतिहास तब से माना जाता है जब से लिपि मिली और लिपि को पढ़ा जा सका, वह इतिहास है। जब से हमें चाहे वो शिलालेख मिले हों, स्तंभ लेख मिले हों, गुफा लेख मिले हों, जो भी लेख मिले हैं और उनको हमने आज पढ़ लिया है, वह वहाँ से इतिहास माना जाता है। जैसे हमारे यहाँ बोगोजगुई अभिलेख मिला था 1400 ईसा पूर्व का, भारतीय संस्कृति या इतिहास के बारे में। ठीक है, तो हमारा इतिहास 1400 ईसा पूर्व से चालू हो जाता है। उसके बाद अशोक के स्तंभ मिले, शिलालेख मिले, गुफा लेख मिले, तो ये इतिहास है। जब लिपि का विकास ही नहीं हुआ था, मानव लिखना ही नहीं जानता था, उस समय को हम प्रागइतिहास कहते हैं, प्री हिस्ट्री कहते हैं, है ना। तो यहाँ दोनों चीज़ों में आप अंतर समझ गए। जब लिपि का उल्लेख या लिपि के साक्ष्य मिले, उस समय को हमने इतिहास कहा। जहाँ से हमें पढ़ने में चीज़ें आ रही थी, वो चीज़ें इतिहास के अंतर्गत आई। जब मानव लिखना ही नहीं जानता था, तो उस समय के लिपि के साक्ष्य मिलना ही असंभव है, क्योंकि वो लिख ही नहीं पाता था, तो उसके साक्ष्य कहाँ से मिलेंगे। तो वो वाला हिस्सा जो है प्रागइतिहास कहलाता है। अब इन दोनों के बीच, मतलब एक में लिपि मिल रही है, एक में लिपि नहीं मिल रही, इसके बीच में भी एक ऐसा हिस्सा है, एक ऐसा काल है जब लिपि का विकास हो रहा था, लिपि गढ़ी जा रही थी, लिपि लिखी जा रही थी, लेकिन उस लिपि को आज तक हम पढ़ नहीं पाए। समझे ना। एक कंडीशन ये है कि लिपि हमें मिली, हमने उसको पढ़ा, उसको इतिहास कहा। दूसरी कंडीशन ये है कि लिपि न थी और न मिली, उसको हमने प्रागइतिहास कहा। और इन दोनों के बीच का काल, जब लिपि का विकास हुआ, लिपि का जन्म हुआ, लिपि विकसित हो रही थी, मतलब हमें लिपि के साक्ष्य तो मिले हैं, पर अभी तक हम उसे पढ़ नहीं पाए, समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए। उस काल को आद्य इतिहास या प्रोटो हिस्ट्री कहा जाता है। अब हम भारतीय इतिहास की बात करें तो ऐसा काल जो है तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल है। सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि मिली, बाकायदा लगभग 250 से ऊपर, अब तक तो और संख्या बढ़ गई है, लिपि चिन्ह मिले। और इसको लेकिन अभी तक इतिहासकारों द्वारा पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसको आद्य इतिहास वाले काल में रखा जाएगा। तो इस तरह से हम तीनों का अर्थ अब आप समझ गए होंगे कि आद्य इतिहास क्या है, प्रागइतिहास क्या है और इतिहास क्या है। अब इसके बाद हम अगले वीडियो में प्रागइतिहास की चर्चा करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, समझेंगे भारतीय संदर्भ में।